इसके बारे में पढ़ेंगे। मैंने चैप्टर नंबर 2 में आपको वही बता दिया है कि रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, और फ्रैक्शंस जो होती हैं ये आपको ऑलरेडी पता है कि हम कभी भी किसी भी डिजिट को जब हम रैशनल और इरेशनल के बारे में मैंने आपको बताया था, तो मैंने आपको ये कहा था कि p/q की फॉर्म में लिखना, यानी कि मतलब कोई भी डिजिट हो, जैसे 3/5 हो या 5/9 हो, इस तरह फ्रैक्शन की फॉर्म में कोई भी डिजिट अगर लिखा हुआ हो तो उसको कहते हैं कि उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेसिमल की फॉर्म में। ये मैंने आपको बताया है कि हम जब भी कोई भी फ्रैक्शन लिखी हुई होती है तो हम उसको डेसिमल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आपने यहाँ पे ये समझना है कि डेसिमल जो होता है, जब हम डेसिमल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या होता है। देखिए, इसका मतलब ये है कि देखिए 5/9 का मतलब है कि आप 5 को डिवाइड कर सकते हैं 9 के साथ, ठीक है, इसका ये मतलब है। अब ज़्यादा डिटेल में मैं इसलिए नहीं जा रही हूँ क्योंकि ये बेसिक्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि जब हम कोई भी फ्रैक्शन लिखते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि जो हमारा न्यूमरेटर होता है उसको हम अंदर रखते हैं और जो डिनोमिनेटर होता है उसको हम बाहर रखते हैं, और उन दोनों जो भी डिजिट्स होते हैं उनको हम एक दूसरे के साथ डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, ये बहुत बेसिक वो है, बात है। अब देखिए, मैं आपको ये बता रही हूँ कि अब जब हमने p/q की फॉर्म में p/q की फॉर्म में लिख दिया। अच्छा, अब देखिए, मैं अब जब भी बच्चों को करवा रही होती हूँ मैथ्स, तो अक्सर स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इसमें भी डाउटफुल होते हैं, इस बात में भी डाउटफुल होते हैं कि हमने अगर कोई फ्रैक्शन लिखी हुई है 4/9, लेट्स सपोज 4/9 एक फ्रैक्शन है, और मैं किसी को कह रही हूँ कि आप इसको डेसिमल की फॉर्म में लिखें, तो बच्चे क्योंकि थोड़े केयरलेस होते हैं मैथ्स के मामले में, तो उन्हें थोड़ा इतना भी मतलब अपने जहन में रिपीट नहीं कर पाते। मैं आपको दोबारा बताती हूँ कि जब भी कभी कोई भी फ्रैक्शन इस तरह लिखी हुई हो तो आपने क्या करना है। आपने, अगर मैं आपको कहूँ कि इसको डिवाइड करके डेसिमल्स की फॉर्म में लिखें, तो अक्सर स्टूडेंट्स होते हैं वो 9 को जो है कहते हैं कि 9 जो है वो बड़ा है, तो 9 को अंदर रखते हैं और 4 को बाहर रख देते हैं, जबकि ये गलत है। आपने हमेशा याद रखना है कि जब भी कभी, मैं आपको ईजीएस्ट पॉसिबल वे से जितना मैं समझा सकती हूँ ना, मैं आपको उतना अच्छा समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। देखें, 4/9 अगर एक फ्रैक्शन 4/9 लिखी हुई है, ये क्या है, ये फ्रैक्शन है, ठीक है। इसकी डेसिमल फॉर्म उस वक्त बनेगी जब हम इसको डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करते हैं तो डिवीजन के क्राइटेरिया में किसी भी फ्रैक्शन में डिवीजन के क्राइटेरिया में कभी भी बड़े और छोटे डिजिट की बात नहीं होती कि बड़ा डिजिट जो है वो हमेशा अंदर रखा जाएगा और छोटा डिजिट हमेशा बाहर रखा जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं होती। आपने हमेशा न्यूमरेटर जो है उसको आपने अंदर रखना है, और डिनोमिनेटर जो है ये न्यूमरेटर होता है और ये होता है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर जो है उसको आपने बाहर रखना है, ठीक है। अब आप इस बात से, अब ये तो बहुत बेसिक जो क्लासेस थी ना, बहुत छोटी जो क्लासेस थी, उनमें हम ये करते थे कि जी बड़ी रकम जो है वो ऊपर है और उसको हमने बड़ी रकम को अंदर रख दिया और उसको डिवाइड कर दिया, तो हम टेबल पढ़ लेते थे आराम से। अब हम बड़े हो गए हैं, हम सीनियर क्लास में चले गए हैं, 8th क्लास में, तो अब हम आराम से, हमें ये पता है कि ये जो है ये 4 जो है वो 9 से छोटा है, ये डिवाइड नहीं हो सकता। तो अब इसमें मैं अभी आपको डिटेल में भी सारे अभी डेसिमल्स की पढ़ाऊंगी, तो उसमें मैं आपको समझा दूंगी। इसमें बेसिक्स में मैं मतलब बता देती हूँ आपको कि जैसे हमें ये पता है कि हम 0 के बाद एक पॉइंट लगाते हैं, पॉइंट के बाद एक 0 यहाँ पे ऐड कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, और पॉइंट के बाद जब 0 लगा दिया तब ये 4 जो है वो छोटा नहीं रहा, ये 4 40 बन गया। 40 जो है वो 9 के टेबल में 40 नहीं आता, लेकिन 9 के टेबल में मतलब हम 9 का टेबल अब पढ़ सकते हैं, क्योंकि पहले तो 4 था, 9 से जो था छोटा था, तो हमने उसके लिए हम पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दिया आगे, और उसके बाद हम इसको आगे डिवाइड कर सकते हैं। और ये डेसिमल की फॉर्म है, यानी 9 4 36 होता है, तो 9 4 यहाँ पे 36 लिख दिया। अब यहाँ पे हमने माइनस कर दिया, तो 40 में से 36 माइनस किया तो 4 बच गया। फिर पॉइंट एक दफ़ा जब लगा देते हैं तो हम 0 को खुद से बढ़ा सकते हैं। फिर हमने जब 0 बढ़ाया तो फिर दोबारा इसी तरह हुआ कि 9 4 36, और फिर दोबारा इस तरह 4 बचा, और फिर दोबारा हमने 0 बढ़ाया, और इस तरह करके सो ऑन 0.4444 ये डिवाइड करके हमारे पास एक डेसिमल आ गया, ठीक है। अब देखें, ये मैंने अब आपको समझ आई है कि जब भी कभी फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करना हो डेसिमल की फॉर्म में, यानी कि पॉइंट्स की फॉर्म में, तो उसके 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है। जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होती है फ्रैक्शन की, उसमें
जब हमारे पास डिवाइड करते हैं हम किसी भी फ्रैक्शन को, फ्रैक्शन में जो ऊपर वाला डिजिट होता है, जो न्यूमरेटर होता है, उसको हम अंदर रखते हैं डिवाइड के साइन के, और जो डिनोमिनेटर होता है उसको बाहर रखते हैं, ठीक है। अब हमने क्या, मैं आपको बता रही हूँ, अब आप ये याद रखने, अब आपने बात याद रखनी है क्या, कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो फ्रैक्शन की होती है उसमें जब हमारे पास आंसर आते हैं तो वो दो तरह के आते हैं। एक होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, दूसरे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का मतलब ये है कि जब डिवाइड करते हैं तो आंसर किसी जगह ख़त्म हो जाता है, कोई ऐसा डिजिट आ जाता है जिसमें हमारे पास जब हम डिवाइड करें तो हमारे पास यहाँ पे क्रॉस आ जाता है। क्रॉस का मतलब होता है कि फिनिश, कोई रिमाइंडर नहीं बचा। जब कोई रिमाइंडर ना बचे, जब कोई भी रिमाइंडर ना बचे डिवाइड करने में, कोई रिमाइंडर ना बचे और जो डिवीज़न का हमारे पास जो डेसिमल है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाए। लाइक सपोज़ कि यहाँ पे 20 है और मैंने कह दिया कि 5 4 20 आया, और 20 में से 20 माइनस करें तो कुछ भी नहीं बचता, तो हम यहाँ पे क्रॉस का साइन डालते हैं जब हम डिवाइड करते हैं। तो तब हमने उस डेसिमल को क्या कहना है कि वो है टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है, ख़त्म होना, फिनिश, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल मीन्स ख़त्म हो गया, फिनिश हो गया, यानी कहीं ना कहीं उसका एंड पॉइंट आ गया। दूसरे डेसिमल जो रिप्रेजेंटेशन है फ्रैक्शन की वो है नॉन टर्मिनेटिंग। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि जब हम डिवाइड कर रहे होते हैं तो हम डिवाइड करते जाते हैं, वो रिपीटेडली एक ही नंबर से डिवाइड हो रहा होता है और वो होता जाता है। तो दूसरे जो टाइप है वो है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में अब आपने ये याद रखना है कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन फ्रैक्शन की है उसकी दो टाइप्स हैं। जब हम फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं तो दो तरह से डिवाइड होता है। एक तो वो या तो हमारे पास कोई ऐसा डेसिमल आता है जो कि टर्मिनेट हो जाए, कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाए, या फिर कोई हमारे पास ऐसा डेसिमल आता है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होता है, जो कि कभी ख़त्म नहीं होता। नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स कभी ना ख़त्म होना, ठीक है, ना ख़त्म होना। नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स ना ख़त्म होना। अब ये बात आप याद रखें कि जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं, यानी कि कोई भी ऐसी फ्रैक्शन हो जैसे 4/9 अभी मैंने लिखा, और वो भी तो खैर अभी नॉन टर्मिनेटिंग था। मतलब कहने का कि अगर लेट सपोज कि हम कोई भी ऐसी फ्रैक्शन लिख रहे हैं कि जैसे 5/8 है, और सपोज़ कि उसका ऐसा आंसर आता है, मैंने ये आंसर नहीं है लेकिन मैं सपोज़ करूँ कि 1/4 ये ख़त्म हो गया है, तो ये जो फ्रैक्शन है ये क्या है, ये रैशनल है। तो आपने ये याद रखना है कि जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं वो रैशनल होते हैं, ठीक है। जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं वो रैशनल होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में आगे फर्दर दो टाइप्स आती हैं, ठीक है। कुछ ऐसे डेसिमल्स होते हैं, जैसा कि मैंने अभी क्वेश्चन जब सॉल्व किया, डिवाइड किया, तो वो रिपीटेडली 0.4444 आ रहा था। 444 मीन्स कि एक डिजिट आ रहा है, रिपीट होता जा रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जो होती हैं उनकी दो टाइप्स होती हैं, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि ख़त्म ना हो रहे हों अगर, तो उसमें दो तरीके से ख़त्म नहीं हो रहे होते। या तो ऐसा हो रहा होता है कि एक ही नंबर एक ही डिजिट से सीक्वेंस के साथ वो रिपीट हो रहा होता है, या एक ही ग्रुप, जैसे देखिए अब यहाँ पे दो डिजिट्स का ग्रुप बन रहा है और दो डिजिट्स का ग्रुप बन के वो रिपीट होता जा रहा है। यानी कि ये आंसर जो डेसिमल है ये किसी ऐसी फ्रैक्शन का है कि जब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो दो डिजिट्स की रेपिटेशन आ रही है, लेकिन वो सेम रेपिटेशन है, यानी 4141 सेम डिजिट है, और वो रिपीटेडली एक ही बार बार जो है वो रिपीटेडली डिवाइड होता जा रहा है, और वो कभी फ्रैक्शन जो है वो ख़त्म नहीं हो रही। तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग में क्या टाइप है, वो रिपीटिंग डेसिमल है। नॉन टर्मिनेटिंग की टाइप में वो रिपीटिंग डेसिमल है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग में जो दूसरी टाइप है वो है नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग में ये होता है कि वो बेतरतीब डिवाइड हो रहा होता है, जो भी नंबर होता है वो नॉन रिपीटिंग में रिपीट नहीं हो रहा होता, ना कोई ग्रुप रिपीट हो रहा होता है, ना कोई डिजिट रिपीट हो रहा होता है, डिफरेंट नंबर्स आ रहे होते हैं। अब 1 4 1 5 बेतरतीब हैं, ठीक है। नंबर्स इस तरह नहीं है कि 1 4 के बाद दोबारा 1 4 आ रहा हो, या 1 4 1 के बाद दोबारा 1 4 1 आ रहा हो। कोई भी ग्रुप भी रिपीट नहीं हो रहा, ना ही कोई ग्रुप रिपीट हो रहा है डिजिट्स का, और ना ही कोई डिजिट्स में अब इस तरह नहीं है कि मैं मतलब कह रही हूँ कि 1 और 1 रिपीट हो रहा तो ये रिपीटिंग हो गया। 1 और 1 रिपीट होने का मतलब ये कि एक सीक्वेंस से रिपीट हो रहा हो। अगर ये इस तरह रिपीट हो रहा था 3.14 1 4 1 4, तो ये इसको कहते हैं कि ये रिपीटिंग डेसिमल है, लेकिन ये रिपीटिंग नहीं है, ये बेतरतीब है, तो इसका मतलब है कि ये नॉन रिपीटिंग है, ठीक है।
अब आपने क्या इस लेक्चर में आपने क्या सीखा? आपने देखा कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जब फ्रैक्शन की होती है, किसी भी फ्रैक्शन को जब हम डिवाइड करके लिखते हैं तो पॉइंट्स में आंसर आता है। उस पॉइंट्स में जो आंसर आता है वो दो तरह के पॉइंट्स में आंसर आता है। एक तो होता है टर्मिनेटिंग, यानी कि पॉइंट्स ख़त्म हो जाता है, डिवीजन ख़त्म हो जाती है, हमारे पास कोई रिमाइंडर नहीं बचता, हमारे पास एक सिंपल एक पॉइंट्स में एक डेसिमल आ जाती है। तो एक तो होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल हमारे पास आंसर आता है, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का मतलब है कि वो कभी ख़त्म नहीं होते, सो ऑन चलते रहते हैं, डिवीजन होती रहती है और कभी भी रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आता। ठीक है। अब नॉन टर्मिनेटिंग में दो टाइप्स होती हैं, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं या फिर नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं। रिपीटिंग डेसिमल्स का मतलब ये है कि एक सीक्वेंस में तरतीब से या तो एक ही डिजिट या तो 0.3333 सो ऑन इस तरह करके रिपीट हो रहा है, या फिर 0.321 321 321 इस तरह करके रिपीट हो रहा है नंबर, तो ये रिपीटिंग डेसिमल्स होंगे। तो नॉन टर्मिनेटिंग के दो टाइप्स हैं, रिपीटिंग या फिर नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग में होता है कि 0.3241978 एंड बेतरतीब नंबर होते हैं। ठीक है, तो ये नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं। जब नॉन टर्मिनेटिंग में दो टाइप्स हैं, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। अब इस बात को याद रखना है आपने कि रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग और रिकरिंग भी एक वर्ड है जो कि हमने एक्सरसाइज में पढ़ा है, और आप भी देखिएगा पढ़िएगा। रिकरिंग और नॉन रिकरिंग, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग ही है। ठीक है, इससे आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना कि ये एक अजीब सा वर्ड आ गया और ये हमें तो रिकरिंग हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं। कभी ऐसा होता है कि जब हम पेपर में क्वेश्चन देते हैं बच्चों को, स्टूडेंट्स को जब क्वेश्चन देते हैं तो हम रिपीटिंग की जगह रिकरिंग लिख देते हैं। अब रिपीटिंग की जगह अगर रिकरिंग लिख दिया, बच्चे परेशान हो गए कि जी रिकरिंग तो हमने वर्ड पढ़ा ही नहीं है, ये तो एक्सरसाइज में कहीं पे भी हमने बुक में पढ़ा ही नहीं है ये वर्ड, और ना ये तो पेपर अनसीन आ गया। ठीक है, तो आप बेटा जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज के पीछे जो हमारे पास डिस्क्रिप्शन लिखी हुई होती है, जितनी भी डिटेल लिखी हुई होती है, तो आप कोशिश किया करें कि सारे को एक दफ़ा आप पढ़ लें, रीड कर लें एक दफ़ा, ताकि कोई ऐसा वर्ड हो जिसके जो हम मतलब ये कि अब जैसे रिपीटिंग है और रिकरिंग एक ही वर्ड है, लेकिन वो आपने अगर नहीं पढ़े होगी तो आप परेशान हो जाएंगे कि ये तो हमने पढ़ा नहीं है। तो मैं आपको इसलिए मैंने स्पेशली यहाँ पे इस लेक्चर में मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, ताकि अगर किसी ने नहीं भी पढ़ी एक्सरसाइज के पीछे जो डिटेल होती है वो नहीं भी पढ़ी, तो उसको मेरा लेक्चर देखने के बाद उसको समझ आ जाए। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया कि फ्रैक्शंस की जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होती है उसकी दो टाइप्स होती हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, आपने बिल्कुल अपने जहन में याद रखना है कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि कुछ ऐसे आंसर्स होते हैं जो कि ख़त्म हो जाते हैं, रिमाइंडर जीरो आ जाता है, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहलाएंगे। और जब हम डिवाइड करें और ऐसा हो कि डिवाइड होता जा रहा है और कुछ भी आंसर नहीं निकल रहा, डिवाइड होता जा रहा है, तो वो होंगे नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग की आगे से दो टाइप्स होती हैं, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग का मतलब है कि पॉइंट के बाद जो डिजिट्स आ रहे हैं वो रिपीटेडली सेम आते जा रहे हैं या सेम ग्रुप बनता जा रहा है, यानी 321 321 321 ये ग्रुप बनता जा रहा है। तो एक या तो ये होता है, और नॉन रिपीटिंग का मतलब होता है कि बेतरतीब रिपीट हो रहे हैं, मतलब चलते जा रहे हैं लेकिन वो बेतरतीब चलते जा रहे हैं। ठीक है, अब ये देखें कि रिपीटिंग और रिकरिंग सेम वर्ड है। रिपीटिंग डेसिमल को रिकरिंग डेसिमल्स भी कहा जा सकता है, और नॉन रिपीटिंग को नॉन रिकरिंग भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो ये आपने याद रखनी है बात। ओके, अब ये आपको समझ आ गई है, रिपीटिंग और रिकरिंग ये दोनों सेम वर्ड हैं। ठीक है, रिपीटिंग को हम रिकरिंग भी कह सकते हैं। और अब एक और बात जो मैंने आपको बतानी है वो ये बतानी है कि हमने जब रैशनल और इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा था, तो मैंने आपको ये कहा था कि किसी भी नंबर को अगर हम p/q की फॉर्म में लिख दें, यानी p/q क्या होता है, p/q ऑन द होल हर नंबर के लिए, p जो है वो ऑन द होल हर नंबर के लिए रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जैसे x y z हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी डिजिट्स, कोई भी जो हम कभी भी हम सेट्स की फॉर्म बता रहे होते हैं तो हम कह देते हैं फॉर ऑल x। लाइक नेचुरल नंबर्स का अगर सेट होता है तो उसमें बहुत सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं, तो 1 2 3 सो ऑन नेचुरल नंबर्स का सेट है, तो हम कह देते हैं कि ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स,
ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है और हम इसमें अगर सारे डिजिट्स को शो करना चाह रहे हो तो हम कहते थे फॉर ऑल सारे नेचुरल नंबर्स के लिए, सारे नेचुरल नंबर्स के लिए हम ये ऐसे कह देते हैं कि मतलब अगर हम कह दें कि फॉर ऑल एक्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू n, इस तरह करके रिप्रेजेंट करते हैं। खैर आप ये इसमें मुश्किल में ना पड़ें। तो मैं ये बता रही थी आपको कि जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं वो रैशनल होते हैं और जितने भी रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल्स होते हैं वो रैशनल होते हैं, ठीक है। बाकी नॉन टर्मिनेटिंग हों और नॉन रिपीटिंग हों, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हों तो वो इर्रेशनल होते हैं। क्या मैंने आपको कहा है? मैंने आपको दो बातें बताई हैं। मैंने आपको ये कहा है कि जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं, जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग में जितने भी रिपीटिंग होते हैं वो भी रैशनल होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग में जितने भी रिपीटिंग होते हैं वो भी रैशनल होते हैं और टर्मिनेटिंग भी रैशनल नंबर्स होते हैं। अब ये बात आपने याद रखनी है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में जो रिपीटिंग डेसिमल्स या रिकरिंग डेसिमल्स होते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं और टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जितने भी होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। अब ये आपको ध्यान में रखनी है बात, ठीक है। आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 करवाऊंगी। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।